नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे कशिश के आज के इस खास कार्यक्रम कशिश ओपीडी में आपका स्वागत करती हूँ। कैंसर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए, इसके लिए खास जानकारी के लिए आज हमारे साथ इस खास बातचीत में डॉक्टर रणवीर सिंह राणा है। तो चलिए उनसे ही सीधे जुड़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, कशिश के आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम चाहेंगे कि तमाम दर्शकों को पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह राणा, मेरी जो डिग्री है, पहले मैंने MBBS किया, फिर MS किया, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में ली हूँ, जो कि कैलकाटा से लिया हूँ। और मेरी 4 साल की इनिशियल सर्विस कैलकाटा में थी। अभी मैं पिछले डेढ़ साल से मैं HCG अब्दुल रज्जाक कैंसर अस्पताल रांची, इरबा रांची में मैं कार्यरत हूँ। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको क्या फैसिलिटीज आपके अस्पताल में प्रोवाइड करवाई जाती हैं? कैंसर बीमारी एक बहुत ही भयावह बीमारी को लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन पहले के लोग सोचते थे कि कैंसर हो गया तो बहुत मुश्किल है बचना। बट अब क्या है कि इतने मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट हुए हैं कि कैंसर जो होते हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है वो 3 विधि से होती है। एक होते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एक होते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी और एक होते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। डिपेंड करता है कि आपका कैंसर कहाँ पे है, उसी अनुसार ये सारे के सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कोई पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं। और ये सारे के सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं ये सब इंटरनेशनली गाइडलाइन के थ्रू फॉलो होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कैंसर किस अंग से रिलेटेड है, तो उसके अनुसार ही ये सारे के सारे ट्रीटमेंट चलते हैं। और हड़बड़ाने की बात नहीं है। डेफिनेटली कैंसर एक बड़ी बीमारी है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। अच्छा सर, कैंसर नाम सुनते ही जो लोग हैं वो उनमें एक भय आ जाता है, वो डर जाते हैं। झारखंड बिहार को छोड़कर वो हमेशा अपने स्टेट को छोड़कर बाहर जाना पसंद करते हैं, वहां के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उनको यह भरोसा कैसे दिलाए कि वो तमाम फैसिलिटीज और अच्छे डॉक्टर हमारे बिहार झारखंड में भी हैं? देखिए, ये जो बातें थी ये पहले आज से 10 वर्ष पूर्व की बातें थी। पहले जब हमारे यहाँ रेडिएशन की सुविधा नहीं थी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं थे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रेन डॉक्टर नहीं थे, उस टाइम ये लोग सोचते थे। बट अब क्या है कि अब सारे के सारे जितने भी डॉक्टर हमारे यहाँ पे कार्यरत हैं, सभी के सभी सुपर स्पेशलाइजेशन का डिग्री लेकर के आए हैं। सभी के सभी सारे जितने भी कैंसर होते हैं उनसे उनका इलाज अपने रेसिडेंसी में, अपने पढ़ाई के दरमियान करके आते हैं। और ये वहीं से आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहले लोग जाते थे। तो अब क्या हो गया है कि जो सुविधाएं पहले बाहर मिलती थी वो सुविधाएं अब वहाँ के डॉक्टर मीन्स पढ़ के आए हैं, सारी जानकारी लेकर के आए हैं, और वो सुविधा हमारे ये झारखंड और आजू बाजू के इलाके में दी जा रही है, जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। अच्छा, रिकवरी रेट आपके अस्पताल का क्या है? रिकवरी रेट, इस पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है क्योंकि आप किस स्टेज में आते हैं। डेफिनेटली कैंसर को स्टेज में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और वो सारा का सारा बेस्ड ऑन होता है कि आपकी सर्वाइवल रेट कितने हैं। अगर स्टेज 1 में आते हैं तो सर्वाइवल रेट आपका बहुत अच्छा है, स्टेज 2 में उससे कम है, स्टेज 3 में उससे कम है, स्टेज 4 में सबसे कम होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हमारे पास आते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में आए तो डेफिनेटली रिकवरी इज़ वेरी गुड और आपका नॉर्मल पीपल की तरह सर्वाइवल है। लेकिन जैसे जिस तरह से स्टेज आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सर्वाइवल कम होती है। बट हाँ, आज के ज़माने में इतने अच्छे अच्छे कीमोथेरेपी आ गए हैं कि इवन स्टेज 3, स्टेज 4 में भी लोग कीमो चला करके आपके सर्वाइवल को बढ़ा सकते हैं। एंड रिकवरी डेफिनेटली पहले के अपेक्षा अभी बहुत बढ़ गया है। सर, कैंसर के नाम से एक तो लोगों में भय हो जाता है, दूसरा सर लोग बजट देखते हैं कि अब कैंसर हो गया है, एक तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि हमने स्टेजेस की बात की, अगर किसी का स्टेज 3 है या 4 है तो लोगों में एक डर भी हो जाता है, प्लस पैसों के यानी कि बजट का भी एक दिक्कत आता है। तो आपके अस्पताल में क्या कुछ ऐसा है, आयुष्मान की फैसिलिटी दी गई हो या फिर आपके हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ऐसी फैसिलिटी है पेशेंट के लिए जिनसे उनको थोड़ी राहत मिले? बिल्कुल, एक्चुअली कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें न सिर्फ पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली जो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट रहते हैं
वो भी उनके साथ उतना ही दिन अपना जॉब छोड़ करके पेशेंट के साथ रहते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा ये फैमिली को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पेशेंट पे खर्च तो बढ़ते ही हैं, जो उनके साथ रहते हैं वो भी अपना जॉब करके फाइनेंशियल लॉस करते हैं और वो भी पेशेंट के साथ ही रहते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि पेशेंट में ये कैंसर में फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज के ज़माने में हमारे हॉस्पिटल में जो कि आयुष्मान से इंटीग्रेटेड है, बहुत सारे टीपीएस से इंटीग्रेटेड है और बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो हमारे अस्पताल में सारी सुविधाएं दी जाती है। इस चलते आप घबराएं नहीं, जब भी आपका कैंसर डिटेक्ट हो, वो अर्ली स्टेज हो या लेट स्टेज हो, आप निष्पक्ष होकर के आप हमारे सेंटर पर आए और हमारे सेंटर पे जो भी सरकारी सुविधाएं, उस सरकारी सुविधाएं का लाभ उठाएं। अगर इवन हमारा कुछ ऐसा फंड भी रहता है जहां पे कि अगर आपको कुछ सब्सिडी चाहिए, वो भी हम अपने मैनेजमेंट से बात करके सब्सिडी भी देते हैं। तो इस ऐसे में बहुत महंगे दवाई जो होते हैं और बहुत महंगे ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी सरकारी योजनाओं के थ्रू हम लोग फ्री में करते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनके अस्पताल में वो तमाम फैसिलिटीज जो सरकार की तरफ से दी जाती है और इनके तरफ से भी कई तमाम फैसिलिटी दी गई है तमाम कैंसर पेशेंट्स के लिए, ताकि उन्हें किसी तरह की जो है वो समस्या ना झेलना पड़े। अभी के लिए बस इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद इनसे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ और किया जा सकता है इससे बचने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कशिश के आज के इस खास कार्यक्रम कशिश ओपीडी में। आज हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर रणवीर सिंह राणा है। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और उनकी तरफ रुख करते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो कैंसर है वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हाँ इस आदमी को कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं? देखिए, कैंसर का डिटेक्ट करना ये थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर होता है, क्योंकि ये कोई ख़ास वैसा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर हम उस चीज़ को पे ध्यान दें तो डेफिनेटली हम लोग अर्ली स्टेज में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सूजन आपके शरीर में है जो कि मैक्सिमम टाइम दर्द नहीं होता है, अगर ऐसा सूजन जो पहले नहीं था अब आ गया है, जो सपोज़ कीजिए कि आपके शरीर के जो मल द्वार है उससे खून रक्त आने लग गया, ये सब अगर साइन होते हैं, अगर कंटिन्यूअस वोमिटिंग आ रहे हैं और वोमिटिंग में आपको खून आ रहा है, और अगर ऐसा कोई फीवर आ रहा है जो फीवर आपको सबसाइड नहीं कर रहा है, आप 1 महीना 2 महीना दवा खा लिए, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें आपको संकेत दिलाते हैं कि कुछ नॉर्मल बीमारी से हट के बीमारी है। उसके लिए फिर आप लोकल डॉक्टर से मिलते हैं। तो लोकल डॉक्टर जो है वो आपको देख करके ये चीज़ बताते हैं कि हो सकता है कि आप में कैंसर की संभावना हो। एक्चुअली पहले के क्या होता था कि पहले एक एज क्राइटेरिया होता था कि वंस आपका एज 60 से क्रॉस हो जाता है तो आप कैंसर के रोग के एज ग्रुप में आप आ जाते हैं। तो उस केसेस में कुछ भी बॉडी में एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं तो वो सब केसेस में आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपको कैंसर होने की संभावना है। तो इसके लिए आपको लोकल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वो ही आपको बताएंगे कि उनको ये कैंसर के संकेत लग रहे हैं। अगर कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल आता है तो ऐसे में आपके हॉस्पिटल की तरफ से क्या फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराई जाती है, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनका क्या रूटीन होता है उन पेशेंट्स के साथ? एक्चुअली मीन्स हमारा जो कैंसर सेंटर HCG जो है वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है। इट मीन्स कि इट इंक्लूड्स ऑल द फैसिलिटी गिवन टू अ कैंसर पेशेंट एंड इट इज टोटली डेडिकेटेड टू अ कैंसर पेशेंट। क्या है, जैसे कैंसर में ये तो है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ये तीनों आते हैं। इसमें भी जो जितने भी मशीन यूज़ होते हैं सब अप टू डेट मशीन्स हैं। इसके अलावा हमारे शरीर को स्टेजिंग करने के लिए पेट सिटी स्कैन करते हैं। पेट सिटी स्कैन की भी सुविधा हमारे यहाँ। जितनी भी जटिल सर्जरी होते हैं, जिस सर्जरी को लेकर के मीन्स जनरली कंसेप्शन होता है जिसके लिए बाहर जाते हैं, वो सर्जरी सारे के सारे सर्जरी हमारे अस्पताल में होते हैं। जितने भी जो ड्रग्स हैं जो कि इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब सारी जो दवाएं हैं, ये सारे दवाएं हमारे अस्पताल में दिए जाते हैं और ये हमारे जो डॉक्टर हैं, कंप्यूटर डॉक्टर हैं, वही देते हैं। लैप्रोस्कोपी की सुविधा भी हमारे अस्पताल में है
और अगर कोई पेशेंट बिल्कुल उनको नहीं चाहिए कि मुझे लैप्रोस्कोपी से ही ओटी करानी है, अगर उस टाइप की डिजीज़ है जिसके हम लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, जो कि टोटली इंडिकेटेड है, तो उस केसेस में हम लोग लैप्रोस्कोपी की भी सुविधा देते हैं। हमारे यहाँ में इंस्ट्रूमेंट के ये जो पहले बहुत ही कम अस्पतालों में हुआ करता था, अब सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट भी हमारे अस्पताल में आए हुए हैं। तो ये सब से सर्जरी जो पहले लंबे सर्जरी होती थी, अब छोटी सर्जरी हो गई और आउटकम बढ़िया हो गया है। पेशेंट का रिकवरी इज़ फास्ट और पेशेंट को पेन भी कम हो गया है। तो ये सब जो रीसेंट एडवांसेस हुए हैं सारे के सारे आपको एक छत के नीचे मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं होगा। सारे के सारे ट्रीटमेंट जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं वो आपको एक स्पॉट पे मिलेगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो तमाम फैसिलिटीज जो एक पेशेंट को चाहिए है, वो तमाम फैसिलिटीज इनके अस्पताल में मौजूद है। सर, हम जानना चाहेंगे कि बिहार झारखंड में ज़्यादातर आदमियों में कैंसर होता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल, मीन्स बिहार झारखंड में मेल में कैंसर डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल कि जब हम जो लोग गुटखा खाते हैं तो क्या होता है कि लोग बचपन से ही गुटखा खाना चालू कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो गुटखा खाता हूँ, मुझे नहीं हुआ। कुछ लोग गुटखा खाते हैं, उनको हो जाता है। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितना आप अर्ली एज से गुटखा खाओगे उतना आपका एक्सपोजर जो है ज़्यादा होगा और उतना होने की संभावना आपका ज़्यादा है। मीन्स सपोज करें कि कोई आदमी 20 साल की उम्र से गुटखा खा रहा है और कोई आदमी जो है वो 40 साल की उम्र से गुटखा खा रहा है, तो मीन्स संभावना जो 20 साल से ज़्यादा है, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो नेचुरल है उनका कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। उसी अनुसार अगर जो है ये तंबाकू खाते हैं, कोई तंबाकू 5 साल से खा रहा है, कोई का तंबाकू 10 साल से खा रहा है, कोई 15 साल से खा रहा है, तो जो जितना दिन ज़्यादा से खा रहा है होने की संभावना उनको ज़्यादा है। उसी तरह ये है शराब का है। शराब आपका जितना ज़्यादा दिन का एक्सपोजर होगा उसमें जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा उस